हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। सो गाइज आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त बिकॉज गाइज इफ इट पॉसिबल सो डेफिनेटली टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक वेरी नाइस चैलेंज फॉर यू। सो गाइज कल हमने जो चैलेंज किया था आपने बिल्कुल भी लाइक नहीं करा, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं भाई, व्यूज़ रुक गए हैं मेरे, पता नहीं क्या हो गया है। सो व्यूज़ ज़्यादा दीजिए गाइज। और अभी हमने चाय वाय पी के मस्त नाश्ता कर लिया है, नहा धो के पूजा का नाश्ता हो गया है। अब हम देख रहे हैं अपना व्लॉग। सो गाइस थोड़ा सा व्लॉग चल रहा है हमारा कल का, तो बड़ा ही मस्त व्लॉग चल रहा है गाइस। सीरियसली कार्तिक ने एडिटिंग बहुत अच्छी करी है। लड्डू को पैसे मिले हैं मंदिर से और चुन्नी मिली है लड्डू जी को। ले 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 क्या रही बाबू जी की लाडुल की, आ रही लाडुल की। सो गाइस आई एम बैक एंड गाइस बहुत दिनों से आपको कहानी नहीं सुनाई, तो बहुत सारे लोग हैं वो बोल रहे थे कि बहुत दिनों से स्टोरीज नहीं सुनाई है, तो पहले हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो, उसके बाद स्टोरी सुनाती हूँ। श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो देख लीजिए गाइस, बढ़िया डबल डबल पहन के बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर भी ये मैडम जी डबल पहन के बैठी हैं, पॉन्चूज पहन के बैठे हैं दोनों जने। तो स्टाइलिश तो फुल है भाई, स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं इनको। तो गाइस इनको देख के एक बात याद आई है मेरे मन में कि क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी राधा रानी जो है वो इनसे बड़ी हैं, या फिर इनकी शादी क्यों नहीं हुई ठाकुर जी से अगर इतना प्यार करते थे तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई किसी को मानता है तो वो शादी ही होगी उससे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मुझे भी पता लगा है, क्योंकि गाइस जैसे जैसे आप ठाकुर जी के, माता रानी के या किन के भी करीब आते हो, किसी भी भगवान जी के, तो आप ईगर होते हो उनके बारे में जानने के लिए। तो मैं भी ईगर होती हूँ, तो मैं भी कुछ ना कुछ उनके बारे में जानने के लिए ईगर रहती हूँ। तो मुझे भी एक बात बहुत बढ़िया सी पता लग गया, तो मैं आपको चलिए आज बताना चाहती हूँ। तो गाइज़ आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी राधा रानी की शादी ठाकुर जी के साथ क्यों नहीं हुई थी, अगर वो इतना प्रेम करते थे एक दूसरे से। तो गाइज़ उसके पीछे ये रीज़न है कि बहुत सारी मतलब जितने भी पुराण और ये हमारे जितने भी हॉली स्क्रिप्चर्स कह रही हूँ, हमारी हॉली बुक्स हैं, उनमें लिखा गया है। तो गाइज़ उसमें एक स्टोरी है कि आखिर हमारी राधा रानी की शादी हमारे ठाकुर जी के साथ क्यों नहीं हुई थी। तो गाइज़ हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा हुआ है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो कभी भी राधा रानी से अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं, एक ही आत्मा है। क्योंकि जो ठाकुर जी हैं उन्होंने स्वयं अपने अंदर से कृष्ण और जो राधा है दोनों को अलग अलग रूप में प्रकट किया था। तो गाइज़ इसीलिए कहते हैं कि जो राधा नाम लेता है वो ठाकुर जी के बिल्कुल करीब होता है, और जो ठाकुर जी का नाम लेता है वो राधा को बहुत पसंद है, राधा रानी को हमारी। मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी तोते वाली, के जो मोर वाली, सॉरी, कि जो मोर होता था वो डेली ठाकुर जी के पास जय जय श्री कृष्ण करता था, ठाकुर जी नहीं सुनते थे। फिर उसने राधे राधे नाम का जाप करना शुरू किया तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। तो वैसे ही स्टोरी ये है कि ये दोनों, पहली बात तो कभी भी एक अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं। इनको आत्मा, दोनों को बोला जाता है आत्मा और दर्शन, यानी एक ही आत्मा के दर्शन। तो इसीलिए गाइस कभी भी ठाकुर जी को, हमारी लाडली को अलग मत समझना। अगर ठाकुर जी को दर्शन हो गए तो मतलब राधा रानी के हो गए, राधा रानी के हो गए तो मतलब ठाकुर जी के हो गए। तो गाइस एक बार की बात होती है कि राधा रानी जो है वो ठाकुर जी से मिलने जाती हैं, तो जो ठाकुर जी की पत्नी होती है उनके साथ उन राधा रानी उनको देख लेती हैं, मतलब ये कहानी लिखी हुई है। तो गाइस जो ठाकुर जी की जो पत्नी होती है उनके सामने राधा रानी बहुत गुस्सा हो जाती है उन्हें देख के। तो गाइस जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं किसी और के साथ देखेंगे तो हमें बुरा लगेगा। तो राधा रानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर राधा रानी वापस जाती हैं, ठाकुर जी को भला बुरा बोल देती हैं। तो फिर वो वापस जा रही होती हैं, तो जो ठाकुर जी के दोस्त हैं वो मिलते हैं। तो उनके दोस्त और उनके सर्वेंट मिलते हैं। तो जो उनके दोस्त होते हैं सत्यभामा, वो मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो गाइस सत्यभामा तो उनकी वाइफ थी, जो कि वो पहले मिली थी जब राधा रानी गुस्सा हो गई थी देख के। श्री दामा उनके दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं गाइस उनके ठाकुर जी के, सुदामा, श्री दामा और पता नहीं कितने कितने सारे नाम हैं। तो श्री दामा मिलते हैं,
तो राधा रानी गुस्से में बड़बड़ाती हुई आ रही होती हैं, तो वो श्री दामा बोलते हैं और उनके जो सहकर्मी होते हैं, मतलब कि साथ में घूमते फिरते हैं उनके दोस्तों के, तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो श्री दामा से जो राधा रानी होती है वो ये बोलती हैं, कहती हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है ये वो, और उनको देख के जो उनकी वाइफ होती है, तो जो श्री दामा होते हैं ना, वो भी बोलने लग जाते हैं कि ऐसे मत बोलो ठाकुर जी के बारे में, ये वो हम नहीं सुन सकते, वो हमारा दोस्त है। तो राधा रानी बोलती हैं कि ठीक है, मैं तेरे को वरदान देती हूँ कि जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसमें तू एक राक्षसी योनि में पैदा होगा। तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मैं भी आपको वरदान कह रही हूँ, मैं भी आपको श्राप देता हूँ, वरदान नहीं श्राप, सॉरी श्राप, मैं कह रही वरदान, मेरा दिमाग नहीं चल रहा तो वो कहता है मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आप नेक्स्ट जन्म में एक राक्षस की योनि में पैदा होगे, और राक्षस पता नहीं चिक्षुर नामक या ऐसा कुछ राक्षस था, ठीक है मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे श्राप देती हो तो मैं भी तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हारा श्री कृष्ण के साथ कभी भी मिलन नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि राधा श्री कृष्ण से फिर जब नेक्स्ट बर्थ में पैदा हुई थी, तो वो उनसे एक तो बड़ी थी उम्र में, और उनका कभी उनके साथ मतलब कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, कोई शादी ब्याह नहीं हुई, बस ये था कि हाँ प्रेम था उन दोनों का। तो ये श्राप बताया जाता है। तो फिर जब राधा रानी को ये श्राप दिया, तो राधा रानी गई ठाकुर जी के पास कि उन्होंने मुझे ये श्राप दिया। तो ठाकुर जी ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कृष्ण और राधा एक ही हैं, ये अलग नहीं है, कुछ नहीं होगा, हमारी शादी हो या ना हो लेकिन हमारा शरीर एक ही है, तो क्या फ़ायदा। जैसे कहते हैं ना शिव और शक्ति, तो वैसे ही राधा कृष्ण है, एक ही शरीर है इनका, एक ही आत्मा है इनकी। तो गाइज़ मेरे को तो यही स्टोरी पड़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको कोई स्टोरी पता हो उनसे रिलेटेड, क्योंकि और भी कृष्ण भक्त हैं जो शायद जुड़े होंगे, देखेंगे, तो वो मुझे आप अपनी स्टोरी शेयर कर देना। मेरे को तो ये वाली स्टोरी पड़ी थी, मैंने तो आपको शेयर करी, और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इसके पीछे, और भी हैं बहुत सारी स्टोरीज़, तो कभी समय निकाल के मैं आपको बताऊंगी गाइस। और थोड़ा सा ये है कि जो भी अगर कोई मिस हुई हो चीज़ तो आप मुझे कमेंट में बताना गाइस। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप दैट आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए गाइस। और आज गाइस मम्मी के लड्डू होके आए हैं कालका मंदिर, तो मैं माँ कालका के दर्शन ज़रूर कराऊंगी कि लड्डू दर्शन कैसे करके आए हैं हमारे। तो गाइस जल्दी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी गाइस व्यूज़ ज़्यादा दीजिए, व्यूज़ कम आ रहे हैं, व्यूज़ मुझे बढ़ाने हैं, प्लीज़ गाइस प्लीज़। बाय बाय, राधे राधे, जय माता।